टीपू सुल्तान। इन दोनों ने इस तरह से वहां के रूल को संभाला कि दिन ब दिन मैसूर जो है स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इट कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डम। इन्होंने मालाबार कोस्ट पे कंट्रोल कर लिया, वहां से कंपनी अपने लिए पेपर, कार्डम, काली मिर्च, इलायची वगैरह खरीदा करते थे। टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ संदलवुड, पेपर एंड कार्डम। द कंपनी फाउट फॉर वॉर विद मैसूर। टीपू सुल्तान ने उनके उस एक्सपोर्ट पे रोक लगवा दिया जहां से ब्रिटिशर्स कार्डमम, सिनामन, ये सब पेपर, क्लॉथ्स, ये सब खरीदते थे। उसने उस पे रोक लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी उसके साथ लड़ाई करने लगी, जिनमें से 4 लड़ाइयां कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के साथ किए। उनमें से 3 में तो टीपू सुल्तान की शानदार जीत हुई है, चौथे में हार हो गई। फाइनली इन द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम द कंपनी अचीव्ड विक्ट्री। और इस तरह से इन्होंने मैसूर पे भी अपना कब्जा कर लिया और अपने ही फेवर के लोगों को वहां की रूल सौंप दिए। अब हम इसकी आगे बढ़कर देखते हैं क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब के बारे में। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर वो चीज किया जो वो कर सकते थे, और उन्होंने किया। और इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। और फाइनली 1858 में उसने मुगल को भी खत्म कर दिया, और फिर उसके बाद पूरी तरह से उसका कब्जा इंडिया पे हो गया। अभी हमने बात किया बंगाल कंट्रोल करने के बाद, फिर ये आगे बढ़े। वॉर विद मराठास, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ब्रिटिश ने मराठा को हरा दिया। वो मराठा जो वर्षों से ये सपना पाले हुए थे कि एक दिन हम दिल्ली से इस पूरे एम्पायर पे रूल करेंगे, उन्होंने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया। और वो मराठा एम्पायर छोटे छोटे स्टेट में, टुकड़ों में बट गया, जैसे कि गायकवाड़, भोसले, सिंध,